व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने कल जलसे में कौन सी ऐसी बात कही जिसके ऊपर आज हमारी पाक आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है और उसके ऊपर पाक आर्मी का बहुत शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। और इसके साथ बात हम करेंगे आज खान साहब के सामने से सखर में तकरीर के दौरान तमाम माइक उठा लिए गए। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के कल के बयान से। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने कल जो बयान दिया उसको शॉर्ट करके मैं आपको ये बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनका फेवरेट हो। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा उन्होंने चोरी किया हुआ। ये डरते हैं कि यहां तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, वो पूछेगा इनसे, तो इससे डरते हैं और जो ऐसा आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं जो इनसे कुछ भी ना पूछे। ये अपना पसंदीदा आर्मी चीफ अपॉइंट करके ये अपनी मुश्किलात को जो है वो कम करना चाहते हैं। ये दोनों जब भी मुश्किल पड़ती है, खान साहब ने कहा जब इन दोनों पे मुश्किल पड़ती है तो ये मुल्क से भाग जाते हैं और जब इनका दिल करता है ये एनआरओ लेकर वापिस आ जाते हैं। जब गवर्नमेंट करने को इनका दिल करता है, उनका इनका टोटल अरबों रुपया जितना भी पैसा है वो बाहर के मुल्कों में पड़ा और ये अपनी वहां पे जाके एक लेविश किस्म की जिंदगी गुजारते हैं और वक्त आने पर पाकिस्तान भागने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा सवाल है कि नया आर्मी चीफ दोनों चोरों से एनओसी लेकर बनाएंगे तो ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। ये दोनों वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार है, किसी सूरत पर भी मुल्क की तकदीर का इनके हाथों में नहीं होनी चाहिए। मुल्क की तकदीर किसी भी सूरत में इनके हाथों में नहीं होनी चाहिए। मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए, जो सबसे मेरिट पर है उसे आर्मी चीफ होना चाहिए, किसी का फेवरेट आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। खान साहब ने कल अपनी तकरीर में ये तमाम बातें नए आने वाले आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर की थी, जिसके अगेंस्ट में आज खान साहब के इस बयान के ऊपर पाक आर्मी का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में सामने आया और उसके साथ आर्मी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बयान पर पूरी आर्मी चीफ समेत पूरी आर्मी में बहुत गम गुस्सा पाया जा रहा है। साथ आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान और फौज के मुफाद में नहीं है। थर्ड पे उन्होंने कहा फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हद तक अमेज और गैर जरूरी बयानबाजी की गई। कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए पाक फौज हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीकाकार मौजूद है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि फौज की सीनियर लीडरशिप की अहमियत हिब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। फौज के हिब्बुल वतनी बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से अया है। आला फौजी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मुफाद में नहीं। पाक आर्मी आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। ISPR, ये तमाम बातें ISPR की तरफ से इमरान खान साहब की तकरीर के रद्द-ए-अमल में की गई हैं। इमरान खान साहब और आर्मी के दरमियान बढ़ता हुआ ये तनाव मुल्क को किस तरफ लेकर जा सकता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के जज्बात को समझते हुए जो कानून हमें जिस चीज की इजाजत देता है हम उस लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए तकारीर करें ताकि इससे किसी भी अदारे की दिल आजारी ना हो। इसके बाद आपको बताते हैं कि खान साहब आज खान साहब के सामने से सखर में सलाब ज़दगान के साथ करते हुए तकरीर के दौरान तमाम चैनल्स के माइक्स को अचानक हटा दिया गया और खान साहब की सखर में होने वाली तकरीर को लाइव भी नहीं दिखाया गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि यकदम विदिन सेकंड तमाम के तमाम माइक्स खान साहब के आगे से हटा दिए गए। देखने में ये आ रहा है कि खान साहब के ऊपर बोलने पर पाबंदी लगाई गई है और खान साहब को
लाइव दिखाने पर भी पाबंदी है, उनकी तकरीर सुनाने पर भी पाबंदी है। खान साहब का बोलना बंद करने की कोशिश की जाएगी और इससे कुछ गलत रिएक्शन ना हो और मुल्क जो है वो एक गैर मुस्तहकम तरीके से किसी भी खराबी की तरफ ना जाए। आपको बताते हैं कामरान खान साहब एक मोस्ट ग्रेट किस्म के जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़ा बयान ने एक खतरनाक सूरत हाल को जन्म दिया, पूरा मुल्क मुस्तरद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया। उसके साथ उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आज जो बयान दिया है, उन्होंने पेशावर में एक बयान गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड करवाया मीडिया वालों को। उन्होंने कहा कि जो भी बयान इमरान खान साहब ने दिया है उसकी वजाहत इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। मैं किसी भी किस्म का ऐसा कोई बयान देकर उसको मजीद किसी नए रंग की तरफ नहीं लेकर जाना चाहता, इसलिए उन्होंने ये कहते हुए जो है उसको उस सवाल को रद्द कर दिया। और उसके साथ आज कामरान खान साहब ने यह भी कहा कि आज सुबह मेरा इंटरव्यू इमरान खान साहब के साथ तय हुआ था, अब हमें मुतला किया गया है कि ये इंटरव्यू किसी कीमत पर भी ऑन एयर नहीं किया जाएगा। ये बात अब क्लियर और वाजिया हो चुकी है कि खान साहब की आवाज को दबाया जाएगा, खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पे आपको एक बात क्लियर करते जाए, पाकिस्तान आर्मी तकरीबन आज 21,000 शोहदा के साथ जो खड़ी है वो इस वजह से खड़ी है कि हमारे 21,000 शोहदा ने पाकिस्तान के आज़ादी के इस जो 47 के बाद हमें आज़ादी मिली है वहां से लेके आज तक 2022 तक 21,000 हमारे शोहदा शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान को सिर्फ बचाने की खातिर, मुस्तहकम रखने की खातिर शहीद हुए हैं। ये किसी के कहने पर शहीद नहीं हुए, ये किसी की आरजू पर शहीद नहीं हुए, इन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश किए हैं। इसलिए हमें अपनी अस्करी क़यादत समेत अपनी पाक आर्मी के बारे में किसी भी किस्म का मुतनाज़ा बयान देने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए। पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में कह चुका हूं कि खान साहब इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं। बेशक खान साहब के साथ अवाम जो है वो है, पब्लिक पल्स को इमरान खान साहब समझ चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस पब्लिक को देखते हुए उस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। खान साहब को चाहिए कि अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन किस्म का करें जिससे वो लोगों के दिलों में मजीद घर बना सकें, हमारी पाक आर्मी पाक फौज के दिलों में भी मजीद घर बना सकें। किसी एक भी पर्सन को पिन पॉइंट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मुल्क में जो इस वक्त इंतशार का आलम चल रहा है, काइंडली उसको ख़त्म किया जाए और एक पेज पर आने की कोशिश की जाए। मुल्क में जो है वो फौरी तौर पर इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत है। एक जनरल इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया जाए, निगरान गवर्नमेंट लगाई जाए ताकि मुल्क में आने वाला इलेक्शन मुल्क की किस्मत का फैसला करें और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए, जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए वो फेयरली तौर पर पाकिस्तान का सोचें। हमारे मुल्क की गिरती हुई माशियत को संभालने के लिए इस वक्त मुल्क में जनरल इलेक्शन की बहुत अशद ज़रूरत है, वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन। हमारी पाक आर्मी को चाहिए कि इसमें अपना अहम रोल अदा करें और मुल्क को एक दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसलत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।